निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। एक अभिक्रिया जो होता है आपका दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को आपको दिखना है कि कौन सा अभिक्रिया आपका संतुलित है। तो आपका दिया हुआ बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, इसके बाद जो आपका बना है वो आपका बना है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। इसी को आपका रासायनिक में जो होता है कि सूत्र में आपका दिया हुआ ऑप्शन में ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, डी में दिया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा अभिक्रिया जो होता है आपका संतुलित है। तो देखिए आपका बेरियम सल्फेट संतुलित अभिक्रिया कहेंगे किसको? संतुलित अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहेंगे जिसमें आपका जो होता है कि प्रतिफल और प्रतिकारक दो तरह के होते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे प्रतिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अभिकारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपका अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक बोलेंगे, और जो अभिक्रिया में भाग के फलस्वरूप बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो यह जो होता है आपका अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? यहाँ पे अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। ये अभिक्रिया में आपका क्या ले रहा है? भाग ले रहा है। इसलिए इससे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो बन रहा है ये आपका बन रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इससे प्रतिफल। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उसकी संख्या और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल में जो परमाणु की संख्या है दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। जैसे बेरियम है तो बेरियम जितना इधर है उतना ही बेरियम इधर भी होना चाहिए। जितना प्रति अभिकारक है उतना ही प्रतिफल होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखते रहिए बेरियम यहाँ 2 है, यहाँ भी बेरियम 2 है। अब इससे छाटिएगा तो छाटते रहना आपको। देखिए क्लोरीन, देखिए क्लोरीन यहाँ से हम देख ले रहे हैं छट जा रहा है। Cl यहाँ 3 है और यहाँ पहले है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 दूना 6, तो यहाँ क्लोरीन आपका 6 दिया है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना दिया है आपका? 2 ही, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखिए बेरियम 3 है, बेरियम 3 है। यहाँ आपका जो होता है एस जो होता है सल्फर आपका 3 है। सल्फर कहाँ है? यहाँ पे सल्फर जो होता है देखिए ब्रैकेट में 3 किया हुआ है, इसलिए 3 किया हुआ है। तो आप देखिएगा तो ये समीकरण आपका जो होता है कि SO4 है आपका, यहाँ पे SO4 है, चरतीय 12 और चरतीय 12, यहाँ पे जो होता है आपका 12 है। तो ये आपका जो होता है समीकरण क्या है? संतुलित है। जितना अभिकारक में है उतना ही आपका प्रतिफल में, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।